दम तोड़ता लोकतंत्र और अट्टहास लगाते लोकतंत्र के हत्यारे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धांधली का सबसे बड़ा सबूत आप आईएनसी टीवी पर देखिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। उन 8 वोटों का सबूत जिन्हें नगर निगम के चुनाव में इनवैलिड किया गया, उनका सबूत देखिए। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद थे और भाजपा के पक्ष में 14 पार्षद, 1 वोट सांसद का और 1 अकाली दल का। तो कुल भाजपा के पक्ष में 16 वोट और गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 20 वोट। जीत सुनिश्चित कांग्रेस और आपके गठबंधन की। लेकिन किस तरह से लोकतंत्र में जनमत के मत की हत्या की गई, वो सबूत देखिए। और सबसे पहले जो भाजपा के सदस्य और निर्वाचित जो पार्षद हैं, जो कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी बने, जिनका नाम अनिल मसीह है, उनका बयान जरा गौर से सुनिए। जो वहां पर जो इनवैलिड जो वोट्स है, उनपे जो उनके मार्क्स होते हैं, कुछ टिक मार्क्स होते हैं, वो होने नहीं चाहिए। तो वो आफ्टर वोटिंग वो पाए गए हैं एंड वो 8 जो उनको हमने जो इनवैलिड उनको डिक्लेयर किया था। चोर की दाढ़ी में तिनका। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह खुद कह रहे हैं कि जिन वोट्स पर टिक मार्क होता है वो इनवैलिड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वोट्स पर टिक मार्क होगा वो इनवैलिड होता है। लेकिन अब इन 8 वोटों पर टिक मार्क किसने किए, वो खुद आप हर उन 8 वोट्स को सिलसिलेवार से देखिए कि किस तरह से वो टिक मार्क कर रहे हैं, जिन्हें बाद में उन्होंने खुद इनवैलिड कर दिया। देखिए उन 8 वोट्स की हकीकत।
ये नगर निगम चुनाव है, भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत है। ये जनादेश का चीरहरण है। जर्मनी के कवि फ्रेडरिक गुस्ताव एमिल मार्टिन निमोलर ने अपनी मशहूर कविता पहले वो आए में उन्होंने कहा, और क्या कहा सुनिए जरा। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और अब मेरे लिए बोलने के लिए कोई नहीं बचा था। समझ गए आप? हिटलर की क्रूरता के उस दौर में ज्यादातर लोग ये सोचकर खामोश बैठे थे कि मुसीबत पड़ोसी के घर आई है, दूसरी जाति और संप्रदाय के लोगों पर आई है, उन लोगों पर आई है जो उनकी विचारधारा के नहीं हैं। हिटलर के यमदूत उन्हें नहीं बल्कि दूसरे लोगों को मार काट रहे हैं। उनका घर परिवार सुरक्षित है, उनके आशियाने पर कोई आंच नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां कोई केवल मेरा मकान थोड़े है। जनमत के इस चीरहरण पर जो चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हुए उस पर कई लोग खामोश हैं। हमारी इस खामोशी का आखिरी अंजाम क्या होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। जवाब तलाशने में सहूलियत हो, इसके लिए आप राष्ट्रकवि दिनकर जी की ये दो पंक्तियां अपनी जहन में जरूर रखिएगा। समर शीर्ष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार।